हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लासेस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों का पहला पेपर शैक्षिक मूल्यांकन का 2016 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो पहला पेपर आपका होता है 2 घंटे का होता है और यह पेपर जो होता है 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। अगर आपका 25 नंबर नहीं आएगा तो बैक लग जाएगा, इसलिए आप इतनी पढ़ाई करिए कि ताकि आपका 25 नंबर आ जाए। ताकि दोस्तों सबसे पहले हम लोग 2016 का सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, फिर 2017 का, ऐसे ही सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों 2016 का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दोस्तों दी थी कॉर्नबेक ने। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है दोस्तों मापन होता है। तो दोस्तों मापन जो होता है वो क्या होता है? मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों व्यापक मूल्यांकन। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? दोस्तों ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध दोस्तों मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो दोस्तों सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वार्षिक मूल्यांकन। आगे है छठवां प्रश्न, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों प्रयोगात्मक परीक्षा किसमें होता है? वो होता है दोस्तों विज्ञान में, भूगोल में और कृषि में। सातवां प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता जो नहीं है वो है कठोरता, क्योंकि उत्तम परीक्षण में वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, जबकि कठोरता नहीं होती है। आगे है आठवां प्रश्न। आठवां है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? जब छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों मौखिक मूल्यांकन। आगे है नौवां प्रश्न, छात्रों के रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो दोस्तों जब छात्रों के रुचियों, संवेग तथा मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन होता है उसे हम लोग भावात्मक पक्ष कहते हैं। आगे है 10वां प्रश्न। 10वां है दोस्तों ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट का जो संबंध है वह प्रश्न पत्र के निर्माता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार पेपर में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगे है दोस्तों 11वां प्रश्न, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान हो जाए तो उसे हम लोग दूर करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा। अब आगे है दोस्तों 12वां प्रश्न। 12वां है दोस्तों बचाव निदान का उच्चतम स्तर यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह भी बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बचाव निदान का उच्चतम स्तर यह कथन जो है रॉस का है। आगे है 13वां प्रश्न। 13वां है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो किसने किया था दोस्तों? स्टीफन एम कोरे ने। आगे है 14वां प्रश्न, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? क्रियात्मक शोध। जब कार्य के बारे में हम लोग समस्या के कारणों को जानने के लिए जब कोई शोध किया जाता है उसे क्रियात्मक शोध कहते हैं। आगे है 15वां प्रश्न। 15वां शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के जो पक्ष होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रश्न। अब आगे 2017 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो 2017 का सभी बहुविकल्पी, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अद्यपान शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन जो है रॉस का है। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों व्यापक मूल्यांकन किस में किया जाता है? व्यक्ति के सभी पक्षों का किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, चौथा उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष जो संबंधित है वो किससे है? सभी से, ज्ञान से भी, बोध से भी और अनुप्रयोग से भी है। अब आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है सतत मूल्यांकन कहलाता है।
तो दोस्तों सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन और नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सतत मूल्यांकन ये तीनों ही सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा है दोस्तों, यह कथन कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों किसका है? 2016 का पहला ही प्रश्न था। यह कथन दोस्तों कॉनबैक का है। आगे है छठवां प्रश्न, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। तो दोस्तों विज्ञान और कृषि विषय जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं। आगे है सातवां प्रश्न। सातवां है उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो दोस्तों उत्तम परीक्षण में तीनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं, वैधता भी, विश्वसनीयता भी और वस्तुनिष्ठता भी, इसलिए सही ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है आठवां प्रश्न, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन में जो किया जाता है, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न है दोस्तों, भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो दोस्तों भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है? बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि भावात्मक पक्ष रुचियों से भी होता है, संवेगों से भी होता है और मनोवृत्तियों से भी होता है। अब आगे है 10वां प्रश्न, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र के निर्माण से। 11वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण जो संबंधित हुआ है दोस्तों बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए। किससे है दोस्तों? बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए। आगे है 12वां प्रश्न, रास का कथन है। तो दोस्तों रास का जो कथन है वह है दोस्तों बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रास का कथन है और हर बार पेपर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब आगे है दोस्तों 13वां प्रश्न 2017 का। 13वां है दोस्तों, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो दोस्तों स्टीफन कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था। आगे है 14वां प्रश्न। 14वां है दोस्तों, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व छात्रों को। चौथा, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा MBBS को। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा MBBS सभी को। अब आगे है दोस्तों 15वां प्रश्न 2017 का लास्ट प्रश्न, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। तो दोस्तों क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता जो होता है वो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। अब आगे हम लोग 2018 का प्रश्न देखेंगे, 15 प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों हर बार पेपर में पूछा जाता है, क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं वो है दोस्तों स्टीफन एम कोरे। दूसरा प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ 2009 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। तो 60 अंक प्राप्त करना क्या है? तो दोस्तों 60 अंक प्राप्त करना जो है वो है दोस्तों मापन। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई। तो दोस्तों ब्लूम टेक्सोनॉमी जो विकसित हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1956। पांचवा प्रश्न है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो दोस्तों इस प्रोफेसर एम कोरे की जो पुस्तक है वह है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। अब आगे है दोस्तों छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न परीक्षण के प्रश्न हैं। तो दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न के जो प्रश्न है वो है दोस्तों उदाहरणार्थ प्रश्न। पहला आंसर सही है, उदाहरणार्थ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है।
वास्तविक परीक्षण की विशेषता नहीं है पाठ्यक्रम की व्यापकता। आगे है 8वां प्रश्न, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है? तो यह लक्ष्य दोस्तों है क्रियात्मक शोध का। 9वां प्रश्न है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन का जो अंग है वह है अधिगम अनुभव। 10वां प्रश्न है, परिकल्पना होती है। तो दोस्तों जो परिकल्पना होती है वह समस्या के समाधान के पूर्व का अनुमान होती है। आगे है 11वां प्रश्न, 11वां है, मापन का समान सिद्धांत किससे है? तो दोस्तों मापन का समान सिद्धांत जो है वो गणित से है, क्योंकि गणित में ही मापन ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसका समान सिद्धांत किससे है? गणित में। 12वां प्रश्न है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों है एमएस स्टीवेंस का। आगे है 13वां प्रश्न, 13वां है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन है? वो है दोस्तों बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न है 2018 का, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों बालक के विभिन्न कौशल को विकसित करने वाला जो क्षेत्र है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, इसलिए सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो दोस्तों बौद्धिक योग्यता में बोध का जो अंग नहीं है वह है दोस्तों अनुप्रयोग। अब आगे है 2019 का बहुविकल्प प्रश्न। 2019 में पहला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान हैं, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको है? तो दोस्तों मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता जो है वह है दोस्तों शिक्षक को भी होती है, छात्र को भी, अभिभावक को भी और समाज को भी, इसलिए सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समान रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? तो दोस्तों समान रूप से मूल्यांकन के जो पक्ष होते हैं वो होते हैं दोस्तों 5। आगे है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी होता है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, तो दोस्तों सतत मूल्यांकन का तात्पर्य दोस्तों होता है वो होता है सत्र के प्रारंभ से सत्र के अंत तक किया जाने वाला विद्यार्थियों का योग्यता का आकलन करना। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है 6वां प्रश्न। 6वां है, शैक्षिक शोध को समानतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों शैक्षिक शोध को समानतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। 7वां प्रश्न है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो दोस्तों शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में नवाचार जो है अभिक्रमित अनुदेशन है। आगे है 8वां प्रश्न। 8वां है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो नहीं आता है वो आता है दोस्तों विश्लेषण करना। आगे है 9वां प्रश्न, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट का जो संबंध है वो प्रश्न पत्र के आधार की शिला है। 10वां प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी और हल भी हमारा है। 11वां प्रश्न है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? दोस्तों किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों परिकल्पना या उपकल्पना। 12वां प्रश्न, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण जो होता है वो होता है निष्कर्ष निकालना। 13वां प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? किस प्रकार का सब प्रश्न है? तो दोस्तों यह स्मृति संबंधी प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन उपयुक्त सभी है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है?
तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आते हैं, एकांतर प्रश्न भी आते हैं और मिलान पद भी वस्तुनिष्ठ में आते हैं, जबकि लघुत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ में नहीं आते हैं। अब आगे हम लोग 2020 का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो दोस्तों यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह है दोस्तों स्मृति संबंधी प्रश्न है। दूसरा है, ब्लूम के अनुसार कितने पक्षों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों ब्लूम के अनुसार कितने पक्षों की चर्चा की गई है? वह है दोस्तों 3 पक्षों की, भावात्मक, ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक। आगे है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न कौन सा नहीं है? वह है दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न। आगे है चौथा प्रश्न, चर क्या है? तो दोस्तों चर जो है वह है दोस्तों सतत भी होता है और असत भी होता है। पांचवा प्रश्न है, शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों। मूल्यांकन के अंतर्गत आता है शिक्षक का मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है दोस्तों 7वां प्रश्न, शैक्षिक शोध के प्रकार हैं। तो दोस्तों शैक्षिक शोध के प्रकार जो हैं वह है दोस्तों 3। आगे है 8वां प्रश्न, परीक्षा के गुणों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों परीक्षा के गुणों में निम्न में से जो नहीं है वो है जागरूकता। 9वां प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो व्यापक मूल्यांकन का आशय व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन से होता है। संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। तो दोस्तों संचयी आलेख पत्र के जो प्रकार हैं ये सभी हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाठ्यगामी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो वह है कृषि कार्य। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का संपादन जो होता है 6 चरणों में होता है। अनुसंधान का कार्य है। तो दोस्तों अनुसंधान का जो कार्य है सिद्धांत का निर्माण करना भी है, सिद्धांत का अनुप्रयोग करना भी है और नवाचार करना भी है, इसलिए सही ऑप्शन उपयोग सभी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार है वह है समस्या हमारी, हल भी हमारी। और निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो वह पता चलता है मापक द्वारा। अब आगे हम लोग दोस्तों 2021 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है वह है विद्यार्थी। आगे है दूसरा प्रश्न, दूसरा है दोस्तों बचाव निदान निम्न में से क्या राष्ट्र का कथन है? तो दोस्तों निम्न में से राष्ट्र का जो कथन है वो है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तीसरा प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का जो प्रयोग किया जाता है वो शिक्षण सुधार में भी किया जाता है, शिक्षण में परिवर्तन में भी किया जाता है, विद्यालय एवं शिक्षण में समस्या का समाधान हेतु भी किया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न, चौथा है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन कथनों में क्या सहायक है? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन कथनों में जो सहायक है वो है दोस्तों क्या सहायक है? क्रियात्मक शोध। आगे है दोस्तों 5वां प्रश्न 2021 का, हरी ने अंग्रेजी में 50 अंक प्राप्त किए, यह क्या है? तो दोस्तों यह जो है वो मात्रात्मक मापन है। आगे है दोस्तों 6वां प्रश्न, 6वां है दोस्तों व्यवस्थापन किस पक्ष का उद्देश्य है? तो दोस्तों व्यवस्थापन जो है वो किस पक्ष का उद्देश्य है? वो है दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, मनोवैज्ञानिक पक्ष का, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी का। अब आगे है दोस्तों 7वां प्रश्न, 7वां है दोस्तों मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों मूल्यांकन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो शैक्षिक उद्देश्य भी है, व्यवहार में परिवर्तन भी लाता है, अधिगम अनुभव भी है, उपयुक्त सभी। आगे है 8वां प्रश्न, लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष का विभाजन किया जाता है।
तो यह क्या है? तो यह है दोस्तों गुणात्मक मापन। आगे है 9वां प्रश्न। 9वां है दोस्तों, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करना, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है स्टीवेंस का है। 10वां प्रश्न है, कौन से क्षेत्र के उद्देश्य के द्वारा बालक के शैक्षिक संबंधित कौशल का विकास होता है? तो दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक क्षेत्र के अनुसार बच्चों के कौशलात्मक का विकास होता है। 11वां प्रश्न है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो दोस्तों स्टीफन कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में कौन से अनुसंधान का प्रयोग किया था? वह है क्रियात्मक शोध। आगे है दोस्तों 12वां प्रश्न। 12वां है, ब्लूम टेक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई? तो दोस्तों ब्लूम टेक्सोनॉमी जो विकसित हुई थी वह कौन से सन में हुई थी? वह हुई थी 1956 में। आगे है 13वां प्रश्न। 13वां है दोस्तों, परीक्षण को एक व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं विश्वसनीय परीक्षण। आगे है 14वां प्रश्न। 14वां है, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग जो है वो कहलाता है न्याय दर। आगे है 2021 का लास्ट प्रश्न 15वां प्रश्न। स्थान के आधार पर छात्रों का ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वह आता है मानित अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों 2022 का वैकल्पिक। 2022 का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है एनसीईआरटी का है। दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य के अंक है। तो दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत बालक भी आता है, समाज भी आता है, विषय वस्तु भी आता है, इसलिए सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, शैक्षिक योग्यता के अनुसार बोध का अंग नहीं है। तो दोस्तों शैक्षिक योग्यता के अनुसार बोध का जो अंग नहीं है वह है दोस्तों अनुप्रयोग। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों 50 अंक प्राप्त करना जो है वो मापन कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण जो होता है निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष प्राप्त करना। छठवां प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नवाचार है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो नवाचार है वह है अभिक्रमित टोली अन्वेषण, खुली कक्ष शिक्षा और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे सातवां प्रश्न। सातवां, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, यह कथन दोस्तों रॉस का है। आठवां प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वह है कठोरता, क्योंकि उत्तम परीक्षण में ये तीनों ही विशेषताएं पाई जाती है और कठोरता नहीं पाई जाती है। नौवां प्रश्न है, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र के आधारशिला से है। 10वां प्रश्न है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। 11वां प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो विकसित हुई थी वह 1956 में हुई थी। 12वां प्रश्न है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया या कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों है स्टीफन एस स्टीवेंस का। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यह कथन है दोस्तों एस स्टीवेंस का। आगे है 13वां प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया समानता कितने भागों में बांटा जाता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया जो बांटा जाता है वो बांटा जाता है कितने भागों में? 4 भागों में। आगे है 214वां प्रश्न, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। तो दोस्तों शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य दोस्तों शिक्षा माध्यम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षा विधि में नवाचार और उपयुक्त दोनों से है।
आगे है 15वां प्रश्न, मूल्यांकन अनुरूप है। तो दोस्तों मूल्यांकन अनुरूप है विधि के। आगे 2023 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों 2023 में पहला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, या किसका परिभाषा है। तो वह परिभाषा कॉनबेक की है। आगे है दूसरा प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान है, शिक्षण उद्देश्य, सीखने में उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है तीसरा प्रश्न, तीसरा है दोस्तों प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। दोस्तों प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान में, भूगोल और कृषि में। चौथा प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण में मुख्य रूप से जो चयन किया जाता है वो शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। आगे है 5वां प्रश्न, बचाव निदान का उत्तम स्तर, यह कथन किसका है। यह कथन दोस्तों रॉस का है। आगे है 6वां प्रश्न, 6वां दोस्तों क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार है वह समस्या भी हमारी और हल भी हमारा है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो नवाचार है वो तभी हो जाएगा क्योंकि अब क्रमित अनुदेशन भी होता है नवाचार में, टोली शिक्षण भी होता है, खुली कक्षा कक्ष भी होता है। आगे है 8वां प्रश्न, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। पहला ड्रम, दूसरा संगीत, तीसरा एक व दो धुन, चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक व दो दोनों। आगे है 9वां प्रश्न, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी का जो उद्देश्य नहीं है वह है दोस्तों परीक्षाओं की तैयारी करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। आगे है 10वां प्रश्न, 10वां है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र जो होता है वो होता है विद्यार्थी। आगे है 11वां प्रश्न, 11वां है दोस्तों सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो दोस्तों सामुदायिक सहभागिता में नवाचार जो है वह है क्या, इस एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस स्थापन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सभी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई। तो दोस्तों ब्लूम टेक्सोनॉमी जो विकसित हुई 1956 में हुई थी। 14वां प्रश्न है, मापन का समान सिद्धांत किससे। तो दोस्तों मापन का जो समान सिद्धांत है वह संबंधित है गणित शिक्षण से। आगे है 15वां प्रश्न, मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है आपका, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अब आगे हम लोग दोस्तों 2024 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो होता है विद्यार्थी होता है। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है वह है छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना है। आगे है तीसरा प्रश्न, मूल्यांकन मापन से अलग कैसे है। तो दोस्तों मूल्यांकन मापन से अलग कैसे है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया से। आगे है चौथा प्रश्न, मापन का समान सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों मापन का समान सिद्धांत गणित से संबंधित है। आगे है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों प्रभावी मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है वह है जटिलता। आगे है 6वां प्रश्न, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में लौटना पड़ता है, यह परिभाषा किसकी है। तो दोस्तों यह परिभाषा जो है गुड व हैड की है। 7वां प्रश्न है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है, यह कथन यह कौन करता है। यह करता है दोस्तों सतत मूल्यांकन। आगे है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी CCCE पर प्रभावी जोर दिया था। किसने दिया था दोस्तों, वो दिए थे दोस्तों मुदालियर आयोग की सिफारिश में। आगे है 9वां प्रश्न, 9वां है दोस्तों बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो दोस्तों बौद्धिक योग्यता में बोध का जो अंग नहीं है वह है दोस्तों अनुप्रयोग।
आगे है दोस्तों, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? दोस्तों वह आधारित है दोस्तों अवलोकन तकनीकी पे। आगे है दोस्तों 2024 का 11वां प्रश्न। 11वां है दोस्तों, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है वो निष्कर्ष प्राप्त करना होता है। 12वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख जो उद्देश्य है वो नैदानिक होता है। 13वां प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है? तो दोस्तों सामुदायिक सहभागिता में जो नवाचार है एनसीसी भी है, स्काउटिंग भी है, रेड क्रॉस संस्था भी है, इसलिए सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाए। 14वां प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक जो है स्टीफन एम कोरे है। आगे है दोस्तों 2024 का आपके पेपर का लास्ट प्रश्न, वीडियो का लास्ट प्रश्न। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो दोस्तों उन्हें कौन सा अनुसंधान करना चाहिए? क्रियात्मक अनुसंधान। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।